अरे प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और कक्षा 8 के बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 विज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं और साइंस में आप पूरे में से पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2023 में, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जो साइंस की बुक है, तो साइंस की जो बुक है वो आपको साथ में लेकर बैठना है और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ वैसे वैसे आपको साथ में क्वेश्चन है वो टिक करने हैं। तो यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 1 देख सकते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अगर आपको साइंस के नोट्स परचेज करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा प्रोसेस है वो वहाँ पर डाल रखा है कि किस प्रकार से आप साइंस के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, एकदम बेस्ट नोट्स हैं, वो परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है आपकी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पहला जो चैप्टर है इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आ सकते हैं। यानी छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपके मल्टीपल चॉइस हैं, जो आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हैं और लघुतरात्मक है, निम्नात्मक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मैं आपके इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के अंदर आप पूरे में से पूरे मार्क्स वो आराम से ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो आपके रिक्त स्थान का है इसमें, और क्वेश्चन है आपके कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, या फिर आपके उस प्रकार से पूछा जा सकता है कि फसल की परिभाषा लिखिए। ओके, उसके बाद में देखिए जो दूसरा प्रश्न इसमें मैंने लिया है ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको टिक करना है कि निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। इसमें आपको उदाहरण देना है, एक तो आपकी खरीफ फसल है और दूसरा आपकी रबी फसल है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको टिक करना है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उर्वरक और खाद है उसमें आपको क्या लिखना है? अंतर लिखना है। यानी उर्वरक और खाद में आपको क्या बताना है? अंतर बताना है। तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, खरपतवार क्या है, यानी खरपतवार है उसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको इसमें बताना है। तो चैप्टर 1 है उसमें मैंने टोटल आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके अलग नहीं आने वाला है। उसके बाद में दूसरा अध्याय है हमारा सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। तो इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो रिक्त स्थान में आपको गय वाला और घय वाला ये दोनों प्रश्न टिक करने हैं। यानी एल्कोहल का जो उत्पादन है वो कौन से सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक है हेजा, हेजा के द्वारा होता है, हेजा किसके द्वारा होता है वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए मल्टीपल चॉइस इसमें ऑल तैयार करने हैं आपको, यानी क से लेकर आपको च तक कंप्लीट है वो अच्छे से याद करने हैं क्योंकि सारे इसमें इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 आपके बोर्ड परीक्षा में आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपके सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। यानी सूक्ष्म जीव है उनके मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 मैंने टिक कर रखा है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है आपको कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनके नाम लिखिए। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, इस क्वेश्चन को टिक करना है कि प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां हैं वो रखनी चाहिए। उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय 3 है आपके संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। तो उसमें आपको जो रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है उसमें आपको 2 क्वेश्चन टिक करने हैं, एक तो वो क वाला और एक आपके ख वाला। क में है आपके संश्लेषित रेशे अथवा, इसमें 2 खाली स्थान है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ख वाला है आपके संश्लेषित रेशे हैं वो कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो कहलाते हैं, वो आपको अच्छे से करना है। और उसके बाद में एक है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दिया गया है कि नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता है वो दर्शाती हैं।
और एक आपके छठा क्वेश्चन आपको टिक करना है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वाला जो प्रश्न है ये आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इस बार 2023 की बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आने वाला है, तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। यानी इसमें टोटल मैंने 4 क्वेश्चन लगाए हैं जो आराम से आप इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 यानी पदार्थ, धातु और अधातु। तो ये वाला चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टिक क्वेश्चन है वो टिक करने हैं। तो यहाँ पर पहला जो मल्टीपल चॉइस है ये आपको टिक करना है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन आपको करना है। और तीसरा जो प्रश्न है ये है आपके रिक्त स्थान वाला। तो एक तो इसमें क वाला प्रश्न टिक करना है कि फास्फोरस है वो बहुत अधातु है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके ये वाला तैयार करना है। और एक है आपके घ वाला यानी धातुएं हैं वो अम्लों से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। और एक है आपके यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन। घ वाले क्वेश्चन में है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी आपके। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। एक है आपके क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी आपको टिक करना है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पहला है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट पर डाला जाता है, और दूसरा है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं का जो समीकरण है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में देखिए 5वां चैप्टर है आपके कोयला और पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको टिक करने हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपको टिक करना है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसका आंसर है आपके बिटुमेन। और उसके बाद में रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है इसमें तीनों ही प्रश्न आपको टिक करने हैं, तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। एक आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। इसमें पहला जो खाली स्थान है, पहला जो रिक्त स्थान है उसमें 2 रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं, यानी कोयला पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन है तो इसमें कोयला और इसमें पेट्रोल। दूसरा है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है। तीसरा है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अच्छे से याद करना है कि पेट्रोलियम निर्माण है उसके प्रक्रम को आपको समझाना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 है आपके दहन और ज्वाला। तो दहन और ज्वाला वाला जो चैप्टर है इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि दहन की जो परिस्थितियाँ हैं उनकी आपको क्या बनानी है, सूची बनानी है। यानी दहन की जो परिस्थितियाँ हैं उनकी आपको सूची बनानी है। और रिक्त स्थान में आपको ख और घ वाला प्रश्न तैयार करना है। और उसके बाद में छठा प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र आपको बनाना है। 7वां प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ईंधन के उसमें मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपके न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कि एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया और उत्पन्न उष्मा का मान है वो आपके 1,80,000 किलोग्राम केजी था, और ईंधन का उसमें मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला प्रश्न भी तैयार करना है। उसके बाद में 7वां अध्याय है आपके पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं इस चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान में, तो रिक्त स्थान में केवल एक प्रश्न तैयार करना है आपको कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जो स्पीसीज है, जो जाति है वो कहलाती है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है अंतर वाला। तो इसमें एक तो ख जिसमें चिड़ियाघर और अभ्यारण्य, इसमें अंतर आ सकता है। और एक है आपके वनस्पति जात और प्राणी जात। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर घ वाला प्रश्न तैयार करना है कि वनों उन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं। और एक आपके अड़े वाला है रेड डाटा पुस्तक क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक आपके प्रवास से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। उसके बाद में देखिए अगला जो अध्याय है हमारे चैप्टर नंबर 8 है आपकी कोशिका संरचना और प्रकार्य, यानी कोशिका संरचना वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें टोटल 4 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके कि मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए, यानी मानव तंत्रिका कोशिका है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा उनके क्या कार्य हैं वो भी आपको लिखने हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 4 आपको टिक करना है कि कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। और एक 5वां प्रश्न है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। और एक है आपके 6ठा प्रश्न कि यूकेरियोटस तथा प्रोकैरियोटस में अंतर लिखिए, यानी यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, उनमें आपको डिफरेंस बताना है। और चैप्टर नंबर 9 है आपके जंतुओं में जनन। तो जंतुओं में जनन इस चैप्टर के आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं अच्छे से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस है जो ऑप्शन में दिया गया है टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कहलाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं प्यारे बच्चों, तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। और उसके बाद में एक 5वां क्वेश्चन है आपके युग्मनज तथा गर्भ है उसमें 2 भिन्नताएं बतानी हैं। और 6ठा प्रश्न है आपके अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन है उसकी 2 विधियों का वर्णन है वो भी आपको करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 तीनों प्रश्न आपको तैयार करने हैं। तो इसमें 7वां प्रश्न है कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। और 8वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण आपको लिखने हैं। 9वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन है, उसमें आपको भेद बताना है, अंतर बताना है। उसके बाद में 10वां जो है आपके चैप्टर किशोरावस्था की ओर, तो इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है वो आपको तैयार करना है। पहला प्रश्न ही आपको टिक करना है कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो पदार्थ है उसका क्या नाम है। और दूसरा प्रश्न है आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 टिक करना है, यौवनारंभ के समय होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन है उनकी आपको सूची बनानी है। और इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 11 है आपके बल तथा दाब। तो बल तथा दाब वाला जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको टिक करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर टिक करना है कि ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए। और एक है आपके रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को करती है, तो ये बताना है आपको। और एक है आपके ऑप्शन नंबर 6, इसमें भी ऑप्शन नंबर 6 है आपके कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल है वो किस बल का उदाहरण माना गया है वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो अध्याय है हमारा, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी हम बात करें तो यहाँ चैप्टर नंबर 12 है आपके घर्षण, यानी घर्षण वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं तो वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो देखिए हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं घर्षण वाले में। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान की मैं बात करूँ तो रिक्त स्थान में एक तो गय और एक अड़े वाले जो प्रश्न है, गय में है घर्षण से उत्पन्न होती है और अड़े है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है, ये आपको बताना है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। ओके। और उसके बाद में देखिए अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 ध्वनि यानी साउंड वाला जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान यानी क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें एक तो ख वाला प्रश्न और एक गय वाला प्रश्न। ख में आपको प्रबलता कंपन के निर्धारित की जाती है वो आपको बताना है, आवृत्ति का मात्रक आपको बताना है इसमें। और 5वां प्रश्न भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है कि एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्त काल तथा आवृत्ति आपको बतानी है। और 6ठा प्रश्न है आपके कि एक मच्छर अपने पंखों को
500 कंपन प्रति सेकंड के औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का जो आवर्तकाल है वो आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक 8वां प्रश्न है आपके कि शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत है वो शोर बन सकता है, ये भी आपको इसमें बताना है। तो अच्छे से ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे चैप्टर नंबर 14 यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, तो उन क्वेश्चंस की हम बात करें जरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न हैं, और यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कि किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है। और एक है आपके डी वाला कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है। तो ये दो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको अच्छे से तैयार करने हैं, यानी अच्छे से आपको आने चाहिए। उसके बाद में चैप्टर नंबर 15 है आपके कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, तो इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है ये आपके मल्टीपल चॉइस है, इसको टिक कर लेना कि निम्नलिखित में से किस घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि उस पैमाने का नाम लिखिए जिन पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है, और इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप है वो 3 है। क्या इसे भूकंप लेफी यानी सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा, क्या इससे अधिक हानि होगी, यह आपको बताना है। और एक 7वां प्रश्न आपको टिक करना है कि तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय हैं वो आपको बताने हैं। ओके, उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 16 है आपके प्रकाश। तो प्रकाश वाला जो अध्याय है उसमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, अच्छे से आपको वो क्वेश्चंस आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 के जो अभ्यास प्रश्न हैं उसमें एक तो आपको दूसरा प्रश्न तैयार करना है कि दूसरा प्रश्न आपके क्या है कि नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए। यानी एक तो नियमित परावर्तन है और एक विस्तृत परावर्तन है, दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। और क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ क्या है वो आपको बताना है, और परावर्तन के जो नियम है वो विफल क्यों हो गए यह आपको लिखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन के नियम बताने हैं। और मल्टीपल चॉइस की हम बात करें तो यहाँ पर 7वां प्रश्न आपको टिक करना है कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, और कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र आपको बनाना है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 13, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा वो आपको लिखना है। बाकी और कुछ इस चैप्टर के अंदर आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में देखिए अध्याय 17 है आपके तारे और सौर परिवार। तो तारे और सौर परिवार वाला जो अध्याय है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एक तो आपको पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रिक्त स्थान में हम बात करें तो 3 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं, एक तो क और ख और घ। यानी क वाला है कि सूर्य से अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है, और वर्ण में रक्तताप प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड है वो क्या कहलाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 9 कि तारामंडल क्या होता है, किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम है वो आपको लिखने हैं। बाकी इस चैप्टर के अंदर प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद में इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है आपके वायु तथा जल प्रदूषण, यानी वायु तथा जल प्रदूषण वाला जो चैप्टर है इसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं, और अच्छे से ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए।
तो इसमें एक तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है, और एक क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, यह आपको टिप्पणी करनी है। और एक आपके 5वां क्वेश्चन है आपके कि शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। और एक है आपके 7वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है। ये आपके मल्टीपल चॉइस है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। और ये इस जो साइंस की बुक है कक्षा 8 की, तो इस बुक में मैंने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट कराए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के अंदर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।